एक ऐसा बादशाह जिसके पास दौलत थी, लश्कर थे, महल थे और सबसे ज्यादा उसके पास वो चीज थी जो इंसान को तबाह कर देती है, तकब्बुर। वो कहता था, कौन मुझे गिरा सकता है? मैं ही इस जमीन का खुदा हूं। लेकिन एक रात एक ऐसी चीज ने बाबुल को हिला दिया जिसका तसव्वुर भी किसी के जहन में नहीं था। न तलवार का वार, न तीर का हमला, न किसी बड़े लश्कर की ताकत। बस एक ऐसी मखलूक जो नजर भी ना आए, जिसके आगे नमरूद की लाखों की फौज सब बेबस हो गए और आखिरकार उन्हें मिट्टी में मिलाकर हलाक कर दिया गया। पुराने इराक यानी बाबुल की जमीन के पास एक ऐसी सल्तनत जहां सिर्फ एक ही आवाज का हुक्म चलता था, नमरूद। कुरान करीम में इस बादशाह का कोई जाती नाम नहीं मिलता, लेकिन तफसीर इब्न कसीर और कुछ रिवायतों के मुताबिक यह बादशाह नमरूद था, जो उस जमाने का बेहद ताकतवर और मुतकबिर हुक्मरान था। लोग उसके कदम की आहट से लरस जाते। उसके महल के साए में शहर खड़े थे और इंसानियत अपनी गर्दन उसके तकब्बुर के आगे झुका चुकी थी। नमरूद कहता, रिज्क मैं देता हूं, जिंदगी मैं देता हूं, मौत मेरे हुक्म से होती है। वो न सिर्फ बादशाह था, अपने आप को रब कहता था। एक दिन नमरूद के पास एक नजूमी आया और उसने बताया, एक ऐसा नमरूद का तकब्बुर और जुल्म, बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत और तेरी खुदा होने के दावे को तोड़ कर रख देगा। नमरूद का चेहरा सुनहरी महलों में भी पीला पड़ गया। उसने हुक्म दिया, अब से कोई माँ बच्चा पैदा ना करे, हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। गलियों में फरियादें उठी, माँओं की आंखों से आंसू बहने लगे और जुल्म के नक्शे कदम खून में डूब गए। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे वो फिर दुनिया के तमाम दरवाजे बंद करके अपना एक खास दरवाजा खोल देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक पहाड़ी गुफा में पनाह ली। हर तरफ गहरी खामोशी, फिर अचानक एक नूर, एक ऐसी रोशनी जो खामोशी को अपनी लहरों में समेटे फैलती चली गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। उनकी तरबियत चुप रहकर गुफा के अंधेरों में होती रही। जिस वक्त बाहर जुल्म का अंधेरा पूरी फिजा को निगल रहा था, अंदर अल्लाह एक रोशनी तैयार कर रहा था जो आने वाले जमानों की तकदीरें बदल देने वाली थी। दोस्तों, आज का सवाल, कौन से नबी अलैहिस्सलाम जिन्हों और जानवरों से बात कर सकते थे? अपना जवाब कमेंट्स में लिखिए और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। जज़ाकल्लाह खैर। गुफा से निकलते ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आसपास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सवाल की दुनिया को देखा। तारे, चांद, सूरज सब एक निजाम में चल रहे थे। यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। कुरान के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर था। वो बुत बनाने वाले एक मशहूर कारखाने के सरबराह थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरबियत बचपन से ही उस बुत परस्त घराने में हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर चीज को गौर से देखते। उनकी जुबान पर एक सवाल रहता, हक क्या है? कौन है जो मेरे अंदर यह सोच पैदा कर रहा है? यही सवाल उन्हें अजीम बनाने वाला था। उस कौम के लोग सितारों को सजदा करते, चांद को खुदा मानते, सूरज के सामने सर झुकाते, लेकिन फिर सब गायब हो जाते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल पुकारता, यह सब फानी है, खुदा फानी नहीं हो सकता। जब लोग रास्ते पर गुजरते बुतों को सजदा करते, दुआएं मांगते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुप खड़े उन्हें देखते रहते। एक रोज उन्होंने अपनी कौम से पूछा, क्या ये पत्थर तुम्हें सुन सकते हैं? कौम हंस पड़ी। इब्राहिम, ये तो हमारे बाप दादा के माने हुए माबूद हैं। उन्होंने फिर कहा, यह ना तुम्हारा नुकसान रोक सकते हैं, ना तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं, और फिर भी तुम उनकी इबादत करते हो। कौम ने गुस्सा किया, ए इब्राहिम, तुम्हारी जबान बहुत चलती है, मगर यह हमारी आबाए अजदाद की रिवायत है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ना नहीं था। उनका मकसद था तौहीद। देर रात तक दिन भर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर दरवाजे तक जाकर लोगों को समझाते रहे, तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान, जमीन, सितारे, सूरज सब कुछ पैदा किया। मगर बुत परस्त कौम का दिल पत्थर था। उनके बुतों की तरह एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कौम एक बड़ी खुशी और मेला मनाने गई हुई थी। पूरा शहर खाली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी इबादतगाह में दाखिल हुए। उन्होंने चारों तरफ देखा, गुंबदों में गूंजती हजरत इब्राहिम ऐसे कबूतों को तोड़ देना, खामोशी और उन पत्थरों का जमा हुआ बोझ जो सदियों से लोगों के कंधों पर था। उन्होंने एक गहरी सांस ली, आज इन्हें जवाब देना होगा। फिर एक एक करके अपनी कुल्हाड़ी से बुतों को गिराना शुरू किया। कोई जमीन पर गिरा, कोई टूटकर बिखरा, किसी का चेहरा चूरा चूरा हो गया, और आखिर में सबसे बड़ा बुद्ध इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वह कुल्हाड़ी उसके कंधे पर लटका दी। जब लोग वापस आए और अपनी इबादतगाह की हालत देखी तो चीख उठे, ये सब किसका काम है? किसी ने कहा,
इब्राहिम नाम का जवान हमेशा हमारे बुतों की बुराई करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया गया। उनसे पूछा गया, इब्राहिम, क्या तुमने इन्हें तोड़ा है? उन्होंने जवाब दिया, जब ये सबसे बड़ा बुत सलामत खड़ा है तो उससे पूछ लो, शायद यही बताए किसने बाकी बत्तों को तोड़ा। कौम बोली, तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम जानते हो ये न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, न नफा दे सकते हैं, तो फिर उन्हें खुदा क्यों मानते हो? ये बात नमरूद के महल तक पहुंच गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया। नमरूद ने कहा, तू मेरे खुदा होने से इनकार करता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने 2 कैदी बुलाए, एक को छोड़ दिया, एक को कत्ल कर दिया और बोला, देखो मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तो खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल। दरबार साकित हो गया। कुरान कहता है, काफिर हैरान और परेशान रह गया। नमरूद ने हुक्म दिया, अब उसे जला दो। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि परिंदे भी उसके ऊपर से ना गुजर सकें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। तब अल्लाह का हुक्म आया, ऐ आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग गलजार बन गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलामत बाहर निकल आए। आखिरकार नमरूद का इंजाम आया। इब्न कथीर के मुताबिक अल्लाह ने एक मच्छर को इस पर मुसल्लत कर दिया। वो मच्छर उसकी नाक के जरिए दिमाग में दाखिल हो गया और वही नमरूद जो खुद को खुदा कहता था, एक मच्छर के दर्द से मर गया। सबक, तकबर इंसान को तबाह कर देता है। आज भी अगर दिल में नमरूद छिपा हो तो तौहीद की रोशनी से उसे मिटा दो।